अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले गोल्ड की जब भी एनालिसिस करेंगे ना वीकली, तो हमेशा आपने वीकली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना है। अगर आप वीक के एंड में या वीक के स्टार्ट में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने हमेशा वीकली टाइम फ्रेम जो कैंडल क्लोज हुई है उससे आपने अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है। ठीक है, मंथली हम नहीं जाएंगे क्योंकि मंथ के अभी क्लोजिंग में 2 दिन बाकी हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम वीकली से स्टार्ट करेंगे। और आपने भी हमेशा जब भी आप एनालिसिस करें मंडे के लिए यानी नेक्स्ट वीक के लिए, तो आपने वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नोट करनी है एक चीज़ कि गोल्ड जो लास्ट 4 वीक से गिर रहा है, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया है या नहीं आया। क्योंकि अगर ये देखिए ना, अब मार्केट गिर रही है, अब हमें तो नहीं पता कि मार्केट जो है वो अगर गिर रही है तो क्या ये मज़ीद गिर सकती है या यहीं से पुल बैक ले सकती है। ये दो सवालात हैं जो कि जब मार्केट इस तरह डाउनफॉल कर रही है तो यहाँ पर दो सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि क्या ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है या कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रेज होता है वो यहाँ पर ये होता है कि क्या यहाँ से ये मार्केट अब दोबारा रिवर्सल लेगी और दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। तो इस चीज़ का जो जवाब बनता है या बन सकता है वो क्या है कि अगर मार्केट आ रही है नीचे की तरफ, पहले बाय में थी, फिर उसने यहाँ से रिवर्सल लिया, मार्केट नीचे आई, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड शिफ्ट किया, और यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है या कोई जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, तो वहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से मार्केट जो है दोबारा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इसी कैंडल को देखें जो कि फॉर्म हुई है वीकली कैंडल, जो कि अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये कौन सी कैंडल है, ये एक डॉजी कैंडल है, तकरीबन डॉजी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस कैंडल की बेस के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या मार्केट अप जाएगी यहाँ से या डाउन जाएगी। तो वो तो इस नेक्स्ट वीकली जो कैंडल है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट ने अब जाना कहाँ है। ठीक है, ओवरऑल। लेकिन ये जो कैंडल है ये एक मार्केट में इंडिसीजन को ज़ाहिर करती है, ना ही इसमें बायर्स को सपोर्ट करती है और ना ही सेलर को सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो एक यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप नोट करें ना तो ये एक हमारे पास आ, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला 2 डाउन क्लोज कैंडल है, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर आप नोट करें जो कि एक 2 डाउन क्लोज कैंडल हैं, और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी था जो कि अनफिल्ड था, मिटिगेट नहीं हुआ था। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप और इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया मार्केट ने, और उसके बाद ये जो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये एक फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी रिस्पेक्ट देने के बाद स्पीड के साथ दोबारा ऊपर गई है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा होता है तो याद रखिएगा वहाँ से जो रिजेक्शन है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मार्केट काफ़ी नीचे आई है और यहाँ से रिजेक्शन भी उसी लेवल का था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। तो अब अगर हम इस स्पेसिफिकली इस प्राइस एक्शन को देखें और ये ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया, तो अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट को एटलीस्ट ये जो एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि वीकली है, और वीकली का जो है हम ये हमारे पास
यानी मार्केट को एटलीस्ट ये जो इसका हाई है, वीकली का हाई, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो पहले मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा। ये जो लिक्विडिटी है वीकली हाई, और साथ साथ ये क्या है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, इसमें टैप करे, साथ साथ ये जो लिक्विडिटी है इसको ले और फिर मार्केट नीचे जाए। ये तो इसका पहला सिनेरियो है, यानी मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यानी मार्केट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से दोबारा ऊपर जाए, ये लास्ट वीक का जो हाई है इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद दोबारा मार्केट ये जो लो है इसको ले। तो ये तो इसका पहला सिनेरियो बन सकता है। और अगर मार्केट इसको, इस जो 50% है, ठीक है, EQ लेवल है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यानी 50% है इस फेयर वैल्यू गैप का, आप बस ये समझ लें, इसको ब्रेकआउट कर जाती है और ख़ास तौर पे अगर पूरे फेयर वैल्यू गैप को ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ से फिर हम मज़ीद इसको बाय देख सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इसके 50% से नीचे है, ये जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% तक अगर मार्केट है और इससे नीचे रहती है तो तब भी हमारे पास दोबारा मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है और सेलिंग की तरफ जा सकती है। तो फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो फिर इसका जो टारगेट बनता है यहाँ से, तो फिर ये इसका टारगेट होगा 4100 का तक लेवल ये बनता है। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, अगर इससे भी इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर अगर मार्केट गोल्ड सेल जाता है तो फिर ये तकरीबन 3885 तक जा सकता है गोल्ड। और यहाँ से फिर दोबारा ये लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा यहाँ से ऊपर का जो सफ़र है वो तय कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो वीकली है वो अभी भी मैंने आपको बताया कि जैसे कैंडल फॉर्म हुई है, ये इंडिसीजन कैंडल है, इस कैंडल के बाद ये डेफिनेटली था कि मार्केट नीचे आएगी और मार्केट नीचे गई है। इस कैंडल के बाद यही एक्सपेक्ट कर सकता था बंदा कि यार मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। उसके बाद मार्केट नीचे गई भी है और ये जो एरिया था, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया है। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो ये तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें डेली टाइम फ्रेम में, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो लेंथी ना बने। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था इसमें डेली के 2 फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं। ये जो वीकली मैंने बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, इसके अंदर डेली क्या, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप बेरिश, और ये भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम कलर देंगे, ये आप रख लें इसका। उसके बाद नेक्स्ट नीचे देखें तो हमारे पास ये फर्दर एक और बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ये। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें, जैसे मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया कि मार्केट जो है ये इस लिक्विडिटी को ले, ये वाली लिक्विडिटी, और इसको लेने के बाद मार्केट नीचे जा सकती है। और अगर बिलफर्ज मार्केट यहाँ इसको ब्रेकआउट कर जाती है और मज़ीद ऊपर जाती है तो फिर ये जो जोन है ना, ये फिर बेस्ट एरिया होगा सेलिंग का। तो इसको मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ लेवल। तो एक तो हमारे पास ये 4806 से लेकर 4734 का ये डेली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक पहला इसका, यानी पहला तो ये कि यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है इसको ले और मार्केट नीचे आ जाए। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर इसमें टैप करेगी, तो ये काफ़ी अच्छा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और उसकी वजह यह है कि ये बेरिश जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था उसका भी 50% बनता है और साथ साथ ये डेली का भी FVG है, मतलब वीकली का 50% फेयर वैल्यू गैप का और डेली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो ये काफ़ी अच्छा जोन होगा सेलिंग के लिए। और यहाँ से अगर मैं इसको DRT यानी डीलिंग रेंज मार्क करूँ तो ये तकरीबन बनता है 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जाके बनता है, यानी ये हमारे पास एक प्रीमियम एरिया है। तो जब आप सेल कर रहे होते हैं तो कोशिश करें आप जो प्रीमियम एरिया है उसमें आप अपनी एंट्री फाइंड करें। और अगर आप नोट करें, ये जो मैंने पहला आपको बताया है कि यहाँ से मार्केट अगर लिक्विडिटी ले लेती है और मार्केट यहाँ सेल होती है, ये वाला भी जोन इसी 50% से ऊपर का जोन है, मतलब ये भी हमारे पास प्रीमियम जोन है। उसके बाद ये भी प्रीमियम जोन है, ये भी प्रीमियम जोन, एक्सट्रीम प्रीमियम जोन। तो मार्केट इनमें से ये जो मैंने आपके सामने लेवल मार्क किए हैं, फिर आपने इसको 1 आवर में कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं।
मतलब आपकी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेलिंग के लिए वो यही एरियाज़ है जो मैंने आपके सामने मार्क किए हैं। और इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ 4977 से लेकर 4865। ये जो अभी तक मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, जो वीकली एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है या मैंने डेली शेयर किया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इस वीकली को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ताकि आपको मैं मज़ीद समझा सकूँ। अब हम चलते हैं 1 आवर में। अच्छा, 1 आवर में मैं आपके साथ दोनों सिनेरियो शेयर करता हूँ, बाय के भी और सेल के भी। जो आपको मैंने डेली और वीकली में समझाया वो तो आपको मुझे समझ आ गया होगा कि क्या कहाँ से आप इसको मज़ीद सेल कर सकते हैं गोल्ड को। लेकिन जो 1 आवर टाइम फ्रेम है, इसमें आपके साथ मैं दोनों सिनेरियो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले सेलिंग देखते हैं। ये वो डेली का फेयर वैल्यू गैप है और ये वो मैंने आपके साथ, अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है। इसको मैं मार्क करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है जी, बाय साइड लिक्विडिटी। तो अगर एक मिनट, मैं यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, रेड कलर। तो अगर मार्केट 1 आवर में टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से इधर मार्केट आती है, ये तकरीबन इक्वल लोज बनते हैं, रिलेटिव हाइज हैं, तो इनकी लिक्विडिटी मार्केट लेती है और साथ साथ ये 1 आवर का बुलिश बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आप नोट करें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो फिर यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखेंगे। मार्केट यहाँ से दोबारा लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी स्वीप करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यहाँ पर कोई आपको IFVG फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी आपको यहाँ पर साइन मिलता है रिवर्सल का, तो फिर आप दोबारा यहाँ से सेल कर सकते हैं। यानी आपने जो एंट्री लेनी होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में लेनी होती है। ऐसा नहीं कि डेली में मार्केट आई, डेली की कैंडल यहाँ पर बनी और आप डेली में बैठ गए सेल के लिए, ऐसा तो आपने नहीं करना। आप डेफिनेटली आपने 1 आवर या 30 मिनट या कम से कम 15 मिनट, इससे नीचे मत जाएं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट से नीचे आपने नहीं जाना। एनालिसिस आप डेली में, वीकली में, 4 आवर में कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से नीचे आप कोशिश करें ना जाएं अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो। मेरा तो यही मशवरा है। यानी ये आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया कि मार्केट अगर यहाँ पर आती है, ये बाय का भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं सेल का जो सेलिंग सीन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आए, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर आए आपने पहले जो लिक्विडेट होते हैं, जिनके स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए, मार्केट कभी भी इस तरह नहीं मूव कर, याद रखना। जैसे यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ ऐसे चली गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा मार्केट में, याद रखिएगा। ठीक है, मार्केट जब आती है अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, तो वहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर पंगा करती है। उस पंगे से आपने बचना है। आपने उस जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है या लिक्विडेट होते हैं लोग, तो आपने जब एसएल ले लोगों के, तब आपने मार्केट में एंटर होना है आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, तो मार्केट आए और यहाँ से दोबारा ये जो लिक्विडिटी है ये भी ले फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे यहाँ से, और उसके बाद आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सेलिंग का सीन था। और अगर दोबारा इसको भी ब्रेक कर जाती है, यानी इस डेली के जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर आपके पास ये एरियाज़ हैं, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये टैप हो चुका है पहले, ये हो चुका है टैप, ये वाला ये प्ले हो चुका है। तो फिर ये एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर आपको को कन्फर्मेशन मिलती है, तो फिर यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको मार्केट यहाँ पर दे सकती है। अब बाय का जो सीन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाय का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, तो मार्केट यहाँ पर इसने ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कर चुकी है इस जगह पे। यानी मार्केट छोटे 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। और एक बात याद रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही है, हरगिज़ का मतलब नहीं है कि लॉन्ग टर्म भी वही है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें ना ट्रेडर्स, वीकली और डेली के हिसाब से देखें, तो मार्केट नीचे आ रही है, सेल आ रही है। अब मार्केट जब बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, मार्केट जब बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, ज़रा बात समझिएगा, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आ रही है, तो
इसका मतलब ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं मार्केट जो है जब रिट्रेस करती है तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या हमें लगता है कि मार्केट का बाय ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप अपने बाइंग एंट्री भी फाइंड कर सकते हैं और किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बड़े टाइम फ्रेम में सेल भी कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है कि आप बाय में भी पैसा बनाएं और सेल में भी पैसा बनाएं, लेकिन उससे कुछ रूल्स हैं वो आपने समझने हैं। अब ये जो बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, सॉरी ये हमारे पास मैं बाय साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ और उसके बाद मार्केट आई नीचे और ये मार्केट ने अभी, ये अगर आप नोट करें तो मार्केट ने इक्वल लोज बनाए हैं और ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर इक्वल लोज है तो अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। तो या तो लेकिन यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एरिया था, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी ले लिया मार्केट। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप था, अगर आप नोट करेंगे ना फ्राइडे वाले दिन ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था और याद रखिएगा जो ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा। ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से मार्केट आती है तो ये वो एरिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और ये बुलिश फेयर, ये तो खैर मार्केट यहाँ पर आके हमें ट्रेड दे चुकी है, ये यहाँ पे मार्केट ट्रेड दे चुकी है और मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी थी, ये स्विंग हाई पड़ा हुआ था, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बाय साइड लिक्विडिटी और ये लास्ट स्विंग हाई था और ये मार्केट ने ये टारगेट हिट कर दिया था फ्राइडे वाले दिन। अब नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि इसको मैं उठा के यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। ये हमारे पास एक बुलिश क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है इस जगह पे। तो ये हमारे पास क्या है जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं फ़िलहाल पिछला जो है ना वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप बिगिनर है, वीडियोस देख रहे हैं, आप बिगिनर है, आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन है। ओवरऑल आपको अगर आप बिल्कुल ABC भी नहीं जानते ना ट्रेडिंग की, तो आपको मैंने मास्टर बना देना है इंशाल्लाह फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप जूम क्लासेस भी होती है, 1-to-1 सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप मुझसे ये तमाम चीज़ें बेसिक टू एडवांस में आपको सिखा सकता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो बंदे की समझ से भी ऊपर चली जाती है, बाउंसर होते हैं वो, मतलब मैं वर्ड जो यूज़ करता हूँ उसको समझ नहीं आ रहा था, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी जो मेंटोरशिप है और बहुत ही मुनासिब चार्जेस हैं उसके, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अब ये मैंने क्यों मार्क किया है, ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि नेक्स्ट ये टारगेट है। अगर यहाँ से इसको मार्केट प्ले करती है, देखिए या तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए, फिर वही सेलिंग की आपने देखने अपॉर्चुनिटीज़। और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, यहाँ पर कहीं कोई कन्फर्मेशन मिलती है हमें छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिर यहाँ से अगर हमको बाय करते हैं तो हमारे पे टारगेट पहला ये होगा TP1, फिर ये TP2 और ये जो लास्ट बेरिश फेयर वैल्यू गैप का लोअर पॉइंट है, ये आपने टारगेट रखना होता है। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट दो चीज़ों के पीछे जाती है। मार्केट या तो मार्केट लिक्विडिटी के पीछे जाती है, ठीक है, या मार्केट इनफिशिएंसी फिल करती है। तो दो चीज़ें काम करती है। मार्केट आई, यहाँ पर देखिए मार्केट आई, मार्केट ने इनफिशिएंसी फिल की, यानी फेयर वैल्यू गैप में आई, टैप किया और उसके बाद मार्केट ने अपने, और इससे पिछले ये भी फेयर वैल्यू गैप था, इन दोनों इनफिशिएंसी को मार्केट ने एक साथ फिल किया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा जो टारगेट था वो हिट किया। अब यहाँ से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को छोड़ दिया, अभी इसको भी छोड़ दिया, पेंडिंग है। पेंडिंग का मकसद ये कि फ्यूचर में यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ये लेवल पेंडिंग है, ये सारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये पेंडिंग है। तो मार्केट आती है, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में आपने जाना है और उसके बाद कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये पहला टारगेट, दूसरा और ये तीसरा जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बाय करें, आप यार कम अज़ कम इन लेवल तो डेली की जो बेरिश फेयर यहाँ तो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट जाएगी
मार्केट अपने टारगेट को हिट करेगी, मार्केट दोबारा नीचे आएगी, कोई यहाँ से दोबारा इनएफिशिएंसी होगी, उसको फिल करेगी। तो इसी तरीके से वो बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करते हुए जाएगी और यहाँ से किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दोबारा नीचे गई। तो इस तरीके से हाँ, लास्ट जो इसका होप है सेलर की वो यहाँ तक है, और अगर इसको ब्रेक कर जाता है, जो कि तकरीबन वीकली बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनता है टोटल का, और अगर इसे ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर भाई गोल्ड दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। मैं अभी आपको जो भी मैंने बताया वो सेलिंग के सिनेरियो बताएं, क्योंकि मार्केट में हमेशा मार्केट कोई भी आपका बायस फेवरेट नहीं है, याद रखिएगा। कोई आपको कहे भाई बाय ही होगा गोल्ड, हमेशा बाय करें, कोई आपको कहेगा हमेशा सेल करें, मतलब ये सीन नहीं है, ये एक मिथ है। तो इसको तोड़ें, ट्रेंड के साथ चलें, समझे चीज़ों को, मार्केट को समझें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, सीखें चीज़ों को, मुझसे ना सीखें, किसी अच्छे मेंटोर से सीखें, लेकिन सीख कर आप ट्रेडिंग में आएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, वो एजुकेशनल पर्पज़ की जो वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद जो है इसको स्पीड अप करूँगा सिलसिले को। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।